आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 1 मीटर कॉटन फैब्रिक से अफ़गानी शलवार ट्राउज़र बनाना सीखेंगे। फैब्रिक को मैंने विड्थ वाइज डबल फोल्ड में रखा है। फैब्रिक लेंथ में 38 इंचज़ है और फैब्रिक की विड्थ 27 इंचज़ है। यहाँ पर मैंने बड़े पन्ने का फैब्रिक लिया है। अब हम इस फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखेंगे। देखिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रख लिया है। सबसे पहले हम बेल्ट के लिए इलास्टिक के लिए 2 इंच का मार्क लगाएंगे और मार्किंग को स्ट्रेट करेंगे। इसके बाद वेस्ट मार्किंग के लिए हमारे पास हिप का मेजरमेंट होना ज़रूरी है। इसके लिए हम हिप का 4th प्लस 2.5 इंच करेंगे। हिप राउंड का 4th हमारा यहाँ पर 9 इंच है, उसमें 2.5 इंच प्लस किया, हमारा बना यहाँ पर 11.5 इंचज़। तो यहाँ पर मार्क करेंगे। अब आसन के लिए मार्किंग करेंगे, यही फार्मूला सेम रहेगा। हिप राउंड का 4th प्लस 2.5 इंचज़। अगर साइज़ हेवी है तो आप 3 इंच जितना प्लस करें और इस लाइन को स्ट्रेट करें। अब यहाँ पर क्रॉच कर्व के लिए हम 2 इंच का मार्क लगाएंगे। अगर साइज़ स्मॉल या मीडियम है तो 2 से 2.5 इंच फैब्रिक यहाँ पर काफ़ी रहेगा। अगर साइज़ हेवी है तो आप ये वाला मार्क 3 इंच पर लगाएं। तो मेरे पास यहाँ पर इतना ही फैब्रिक था। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसमें मैनी लगा सकते हो। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो देखिए लेंथ के लिए हमारे पास यहाँ पर फैब्रिक बिल्कुल कंप्लीट है। 36 इंच हमारा शलवार रेडी है। हमारा ट्राउज़र 36 इंच रेडी रहेगा और इसमें हम मोहरी अलग से लगाएंगे। तो जो भी हम मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेते हैं उसकी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंच का हमारा नीचे की तरफ से मोहरी तैयार रहेगा। जितना तैयार नाप है उतना हम रख लेंगे। तो अब हम फोल्डर साइड से पोंचे के लिए मार्किंग करेंगे। तो अफ़गानी शलवार में नीचे की तरफ चुन्नट्स आती हैं, प्लीट्स आती हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार कंप्लीट ही ले लेती हूँ। 6 इंच का हमारा पोंचा रेडी होगा और 1 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन के लिए लिया है। हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब की हुई मार्किंग के ऊपर हम इस ट्राउज़र की कटिंग कर देंगे और सेंटर में नॉच लगाएंगे मोहरी वाली साइड, और यहाँ से फोल्डर साइड है वहाँ से फैब्रिक को कट करते हुए अलग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में रखते हुए इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। देखिए ये जो नीचे वाला फ्लेयर है यहाँ पर हम प्लीट्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेते हैं। आधे इंच का मार्जिन लेते हुए क्रॉच एरिया मैंने स्टिच कर लिया है और फैब्रिक को यहाँ पर सेंटर से पकड़ेंगे और दोनों ही क्रॉच एरिया को बिल्कुल सेंटर में लेकर आएंगे। दोनों ही क्रॉच एरिया हमारे सेंटर में आ गए हैं। अब हम सबसे पहले इलास्टिक का जो हमने बेल्ट लिया था इलास्टिक के लिए उसको फोल्ड कर देंगे 2 इंच जितना जो हमने ऊपर मार्क किया था। तो देखिए इलास्टिक के अकॉर्डिंग ही आपने ऊपर वाला फैब्रिक फोल्ड कर लेना है। बेल्ट को फोल्ड करते जाएंगे और बिल्कुल किनार के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार स्टिच कंप्लीट कर लेते हैं और बीच में हम तकरीबन 2 इंच जितना होल रखेंगे क्योंकि इसी होल से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक आपने वेस्ट राउंड से 4 इंच कम लेना है। मेरे मेजरमेंट में वेस्ट राउंड 34 इंच है और इससे मैंने 4 इंच कम इलास्टिक लिए, यानी कि 30 इंच हमारा यहाँ पर इलास्टिक है। अब हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और इस पिन को इलास्टिक में इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। जो हमने होल रखा था बेल्ट में वहाँ से हम इलास्टिक को डालना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से सारे ही बेल्ट में इलास्टिक को इंसर्ट करते जाएंगे और दूसरी तरफ से हमने इलास्टिक को इस तरीके से निकाल लेना है। तो देखिए इलास्टिक हमने डाली है, सेफ्टी पिन को रिमूव करेंगे और इलास्टिक को दोनों किनारों से पकड़ते हुए ऊपर नीचे रखते हुए इसके ऊपर 3 से 4 पक्की स्टिच लगाएंगे। इलास्टिक हमने डाल ली है। अब इसको इस तरीके से अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और इलास्टिक हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा। ये जो हमने होल ओपन छोड़ा था इलास्टिक के लिए उसको भी हम स्टिच कर देंगे। इलास्टिक को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और जो हम फाइनल स्टिच लगाते हैं इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल बीच सेंटर में वो सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब हम बॉटम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम तकरीबन 1.5 से 2 इंच जितना फैब्रिक खाली ही छोड़ेंगे और उसके आगे प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो गैदर्स भी डाल सकते हैं, चाहे तो प्लीट्स भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ फैब्रिक के अकॉर्डिंग 1-1 इंच के गैप पर प्लीट्स डालूँगी।
इस तरीके से हमने सारी ही प्लीट्स डाल लेनी है और एंड में भी हम 2 इंच जितना फैब्रिक खाली ही छोड़ेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे बॉटम पर भी प्लीट्स लगा लेंगे। अब हम बॉटम के लिए पट्टियाँ लेंगे। कैनवस मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। पट्टी की लेंथ 14 इंच है और विड्थ 3.5 इंचेस है। सबसे पहले हम बॉटम के लिए एक कैनवस पट्टी लेंगे और इसको नीचे रखते हुए सलवार वाले फैब्रिक को इसके ऊपर सीधा रखेंगे और पहले वाली सिलाई के बिल्कुल ठीक ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस फैब्रिक को 1/2 इंच जितना फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर टर्न करते हुए एक बार हम पिन्स लगा लेंगे ताकि हमारे फैब्रिक में कोई भी सिलवट ना आए और आसानी से हम स्टिच कर पाएँ। आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हैं, बट बिना प्रेस के भी इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आने वाला है। इससे फैब्रिक में सिलवट नहीं आएगी और अच्छे से बॉटम बनकर रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सेम मेथड से हमने दूसरा बॉटम भी रेडी कर लिया है। देखिए दोनों ही बॉटम रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर फिटिंग के लिए मार्किंग लगाएंगे। तो बॉटम आप चाहे जितना रख सकते हो, मैं यहाँ पर 6.25 इंच जितना बॉटम रखूँगी और फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमारा यहाँ पर मोस्टली कंप्लीट हो गया है। स्टिच करने के बाद ये है हमारी सलवार का फाइनल लुक। आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।